पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मोहम्मद जुबैर पर ईडी का शिकंजा। नफरत के सौदागर को किसने किया मालामाल। नफरत के सौदागर ने जहर इस कदर बिखेरा कि पूरे देश में आग लग गई। दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई। नफरत का ये जहर बेगुनाहों का खून बहाने लगा। कल ही राजस्थान में एक 40 वर्ष के व्यक्ति की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। हत्यारों ने मृतक को पहले ही धमकी दी थी, जिस पर उसने पुलिस कंप्लेन की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। लेकिन समझौते के बाद उन लोगों ने फिर उसे धमकाना शुरू किया। पुलिस ने फरियादी की कंप्लेन को अवॉइड किया और परिणाम सबके सामने है। सवाल ये उठता है कि आखिर मामला क्या है जिस पर इतना भयंकर बवाल मचा हुआ है। नफरत की आग इतनी बेकाबू हो गई है कि कुछ लोग बेगुनाहों का खून पीने को तैयार हो गए हैं। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था एक टीवी डिबेट से। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर टीवी डिबेट चल रही थी। एक पक्ष के द्वारा लगातार शिवलिंग पर गलत व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जवाब दिया था। जवाब में ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग खुलेआम इंसानियत के कत्ल को आमादा हो जाएं, लेकिन एक पत्रकार के नाम पर कलंक मोहम्मद जुबैर द्वारा इसे अरबी में एडिट करके वायरल किया जाता है, जिसके बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। इस्लामिक देशों का संगठन OIC इस पर प्रतिक्रिया दे देता है। कई पश्चिमी देश भी भारत को ज्ञान देने में पीछे नहीं रहते। चारों ओर से सेलेक्टिव रिएक्शन आने लगते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जिस जुबैर के एडिटेड वीडियो के बेसिस पर आ रहे थे उसकी कहानी भी जानना जरूरी है। ये जुबैर वही है जो हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक कमेंट करने और समाज में नफरत फैलाने के लिए कुख्यात है। ये हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलता है और ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद नफरत के इस व्यापार का जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप हिल जाएंगे। देश और समाज को बांटने की कितनी गहरी साजिश रची गई है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। इंसानियत के इस दुश्मन के तार कहां तक जुड़े हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में इस शैतान का एक एक सच हम आपको बताने वाले हैं, तो दिल थाम कर देश तोड़ने की इस साजिश को देखिए। दिल्ली पुलिस ने जिसका पर्दाफाश किया है, इस शैतान के अकाउंट में 1-2 नहीं पूरे 50 लाख हैं। इस फर्जी फैक्ट चेकर का फैक्ट चेक अब आयकर विभाग करेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले 3 महीने में जुबैर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए आए हैं। पुलिस इस धन के स्रोत की जांच कर रही है और अब वह ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच के लिए लिखने जा रही है। कुछ संस्थाएं और कंपनियां पुलिस के राडार पर हैं, जिन्होंने कथित रूप से फंड ट्रांसफर किया था। पूरी संभावना है कि आयकर विभाग जल्द ही इसकी जांच करेगा। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था। जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 153, 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। जुबैर को 2018 के एक आपत्तिजनक ट्वीट के कारण गिरफ्तार किया गया था। उस पर नफरत फैलाने के इरादे से भड़काऊ बयान देना और धार्मिक भावनाओं का अपमान करना या करने की कोशिश करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब सोचिए, जिस आदमी का बैकग्राउंड इतना पाक साफ हो, जो दूसरे धर्मों के लिए ऐसी नफरत अपने दिल में रखता हो, उसके द्वारा एडिटेड वीडियो को सच कैसे माना जा सकता है। लेकिन इस देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं। देश के भीतर गद्दार कम नहीं है, जो मौका मिलते ही देश का माहौल खराब करना शुरू कर देते हैं। और इस बार भी यही हुआ। बिना कुछ जाने समझे देश का माहौल खराब किया गया और अब इस तरह खुलेआम हत्याएं की जा रही हैं। मौत का ये खेल कब रुकेगा, दरिंदगी पर लगाम कब लगेगी, कोई नहीं जानता। नफरत की खेती करने वाले इन जुबैरों पर कानून का शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, नहीं तो देश की सद्भावना और लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।